मेरा नाम मोनाली है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति, मेरी सास, ससुर और मेरा देवर सूरभ। मेरे पति की जॉब की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते हैं। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। वो कुछ दिन रुकेंगे, तो इसका पूरा ध्यान रखना, देखना मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहें वो तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी थी, दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर सूरभ खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने को कहा, वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी मुझे 3-4 दिन रुकना है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा कैसी बात करते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है सूरभ। सूरभ दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं इसे देखती ही रह गई और फिर मैंने कहा तुम पहले नाश्ता कर लो। सूरभ ने कहा नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और फिर सूरभ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी, तभी मुझे सूरभ की आवाज़ सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज़ मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हाल में से सूरभ को देखा तो मैं देखती ही रह गई। इसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए से आवाज़ लगाई, इसने टॉवल लिया। फिर मैं तेज़ कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से सूरभ मेरे पीछे आया और बोला भाभी। मैं एकदम से इसकी तरफ मुड़ी और मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दी। फिर नाश्ता करने के बाद सूरभ अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान सूरभ की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पिता 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी, सूरभ भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा सूरभ के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 1 बजने वाले हैं, इस कमरे की लाइट क्यों चल रही है? मैंने सोचा चलो मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने झट से अपना फ़ोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों चल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को क्या कर रही हो, आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए यहाँ देखने चली आई। तब भी वो कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं सूरभ के पास बैठ गई। इसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी इसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने इसके फ़ोन पर नज़र डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और ये देखकर मुझे कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से इसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से इसके फ़ोन में मूवी देखने लगी। सूरभ को पता चल चुका था कि मैं चुपके चुपके इसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। इसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा नहीं। तो सूरभ बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने सूरभ की ओर देखा तक नहीं, इसमें तभी इसने अचानक अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी बॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वो बोला, पसंद है तो खुल कर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मज़ा आता है। फिर सूरभ ने कहा ऐसे करते हैं, मूवी को टीवी पर देखते हैं, और इसने इस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी सूरभ कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही, हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था, तभी अचानक सूरभ ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हुआ। मैंने इसका हाथ छुड़ाना चाहा। सूरभ ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा कुछ नहीं। इसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा कुछ चाहिए तुम्हें? तो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा जूस लेकर आऊँ? तो इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस सूरभ के कमरे में आ गई। फिर हम
मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैं इसको पकड़ाने लगी, गिलास इसके हाथ से छूटकर इसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद इसने जानबूझकर गिराया। फिर सूरज मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। मैंने जैसी टीवी तब देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसी वापस जाने लगी, सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। इससे कह रही थी, सूरज प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। सूरज कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, माँ ने भी तो कहा था ना मेरा ध्यान रखने को, और ये भी तो बोला है कि सूरज जो बोले वो करना, किसी चीज़ के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो वो कहने लगा, मैंने ही माँ को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज़ के लिए पूछे ही ना। वो कहने लगी, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नज़र से देखती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। और प्यार में सब जायज़ होता है, और अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरी गलतफहमी थी। बोली, क्या जा सकती हैं आप बाहर इस कमरे से? मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यही रुके, और नहीं तो यहाँ से चली जाएं। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी, ये कैसी दिव्यता है, सूरज जो कुछ भी कह रहा है वो तो सच है। हाँ, मैं सच में इससे प्यार करने लगी हूँ, और मेरे दिल में इसके लिए कुछ अलग होता है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया, वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है, क्या मुझे इन कमज़ोर पलों में कमज़ोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सूरज सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में मैं हार गया। फिर मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सूरज मेरे सामने ही खड़ा था, मेरा इंतज़ार करते हुए। वो मेरे फैसले का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुरा कर सूरज से लिपट गई। इसलिए मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते देखते सूरज ने जैसी मुझे जन्नत की सैर करा दी। मैं बहुत खुश थी। सूरज की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को सूरज मेरे पास आया, कहने लगा, भाभी आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सैर लीड कर आया हूँ, जल्दी से आ जाएं, कमरे में मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी इंजॉय की। बस क्या था, फिर जब तक सूरज यहाँ रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज़ रात को हम मूवी देखते और बहुत इंजॉय करते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।